हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सीटेट में बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो वर्ष 2011 से लेके 21 तक अभी तक ये बार बार पूछे जाते हैं। सवाल में कोई भी बदलाव नहीं होता। हाँ, कभी कभी भाषा में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। सी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। और डी है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा जा रहा है कि बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो ये है कि विकास तथा अधिगम एक समान गति से नहीं बढ़ते। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतः संबंध सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत और डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, यानी यह निरंतर चलते रहता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन बी है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। सी है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और डी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। खेलना जो है वो संज्ञान के लिए यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए, साथ ही सामाजिक दक्षता यानी कौशल के लिए भी सार्थक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है किस चीज में? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, बी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, सी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या डी है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझकर जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों की जो भिन्न अधिगम यानी जो सीखने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं उसको प्रभावी रूप से संबोधित कर सकता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी है समन्वय का सिद्धांत और डी है व्यक्तिकता का सिद्धांत। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है, बी है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है, सी है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं, और डी है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कि कौन सा जो सिद्धांत के बारे में गलत है, विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी। विकास परिमाणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक प्रक्रिया भी है और इसका हम लोग ठीक ठीक से मापन यानी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास को दर्शाता है। ऑप्शन ए है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों से, बी है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों से, सी है सोपानीय विकास के सिद्धांतों से और डी है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों से।
इसमें क्या कह रहा है हमसे कि केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की और विकास को कौन दर्शाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत इसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि बच्चे का जब विकास होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका केंद्रीय भाग यानी हृदय, स्नायु मंडल, ये सब का विकास होता है और उसके बाद उसके हाथ, पैर और उंगलियों आदि का विकास होता है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। बी है एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। सी है कोई भी विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिमानों में एक समान नहीं होते हैं। और डी है शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषताएं नहीं होती, न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, कोई भी विद्यार्थी जो है उसकी योग्यता, रुचि, ये सभी समान नहीं होता है। यही इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो होता है या विद्यार्थी होता है या बालक होता है वो स्वयं में विशिष्ट होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है व्यक्तिक भिन्नता से, बी है बुद्धि के सिद्धांतों से, सी है वंशानुक्रम से और डी है पर्यावरण से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। यही कि हम सभी लोग, चाहे जितने भी लोग हों, वो अपनी बुद्धि के से, प्रेरणा से, रुचि से, ये सब में या फिर अपनी योग्यता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, पूरी तरह एक समान नहीं होते, भले ही वो जुड़वां भी क्यों ना हो। अगर जुड़वां बच्चे भी होते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, पूरी तरह एक समान नहीं होते। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी है विकास हमेशा रेखीय होता है, सी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और डी है विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। देखिए विकास का क्रम सब में समान होता है लेकिन विकास का दर समान नहीं होता है। जैसे देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा, अगर कोई बच्चा है वो 8-9 महीने में ही थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देता है, जबकि किन्हीं का होता है कि वो 12 माह के बाद चलना शुरू करते हैं। तो उनमें विकास का जो दर है वो समान नहीं होता है लेकिन क्रम हमेशा वही रहता है। यहाँ तक हो गई बात। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।